आपने आजकल एक नए किस्म के वायरल टर्म के बारे में जरूर सुना होगा। दुनिया और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी कोविड-19 पेंडेमिक से निकल ही रही थी कि एक नए वायरस की आउटब्रेक सुनने में आ रही है और इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। तो चलिए आज इस नए वायरस के बारे में जानते हैं। अब इसे मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब यह है कि 1958 में जब इस वायरस का पहली बार पता चला तो ये मंकीज बंदरों की एक कॉलोनी में पाया गया, जिन्हें रिसर्च पर्पसेस के लिए डेनमार्क के एक लेबोरेटरी में रखा गया था और इसी वजह से इनका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। मगर सिर्फ मंकीज बंदर ही इस वायरस के कैरियर नहीं, बल्कि ह्यूमंस में इसका पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक 9 साल बच्चे में रिपोर्ट किया गया। तो अब ये है क्या मंकी पॉक्स? तो मंकी पॉक्स एक ज़िनोटोपॉक्स वायरस की कैटेगरी से बिलोंग करती है और इस डबल स्टैंडर्ड वायरस का फैमिली पॉक्स विरिडी और जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस है और ये मिलता जुलता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और मीजल्स से। और इसकी 2 स्ट्रेन्स फॉर्म है, एक वेस्ट अफ्रीकन और दूसरी सेंट्रल अफ्रीकन। अब ये बीमारी लगती कैसे है और हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें मंकी पॉक्स हो चुका है? तो ये बीमारी चूहों, गुलहरियों, बंदरों से फैलती है क्योंकि ये इस वायरस के कैरियर होते हैं। मगर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे क्लोज कांटेक्ट करने, स्किन कांटेक्ट करने, साथ ही रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, खांसने, छींकने, क्लोथिंग शेयर करने और सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये फैल सकता है। लेकिन ये कोविड-19 जितना तेजी से नहीं फैलता। अब इसकी अलामत, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो इसकी शुरू की अलामत में तेज बुखार का होना, सर दर्द होना, सूजन का होना, बहुत ज्यादा मस्कुलोस्केलेटल पेन होना, टायर्डनेस होना, फटीग का होना, साथ ही इस तरह के रैशेस का अपीयर होना जो कि बाद में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। और ये रैशेस और लाल निशान आपके फेस से स्टार्ट होते हैं और फिर दूसरी साइड्स जैसे कि फीट्स, पाम, सोल्स और तलवों तक ज्यादा हो जाते हैं। और ये शुरू में फ्लैट लीजन्स की फॉर्म में होते हैं, इसके बाद ये छाले बनते हैं, फिर इनमें पानी या पस पड़ जाता है और इस स्टेज में ये इन्फेक्टेड स्टेज में होते हैं। उसके बाद ये स्कैब्स बन जाते हैं और रिमूव ऑफ हो जाते हैं और ये तकरीबन मिलते जुलते होते हैं चिकन पॉक्स के रैशेस जैसे होते हैं और ये यूजुअली 14 से 21 दिनों के अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब इस बीमारी का इलाज क्या है और क्या इस वायरस के लिए कोई नई से वैक्सीन आएगी? तो इसका जवाब ये है कि अब तक कोई भी स्पेसिफिक या प्रॉपर ट्रीटमेंट पब्लिकली एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रहा ऑन लार्ज स्केल। मगर स्मॉल पॉक्स वायरस की वैक्सीन अप टू 85% तक प्रिवेंट करवा सकती है क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही दूसरी एंटीवायरल एजेंट्स जैसे कि टिकोवायरामेट हो गया, ब्रिंसिडोफोविर हो गया, उससे भी किसी हद तक इस वायरस से बचाव किया जा सकता है। मगर इसको रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसकी ट्रांसमिशन को रोका जाए। और अब तक कोई 19 मुल्कों में 131 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, मगर फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ और इससे कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। सो डोंट बी पैनिक अबाउट दैट। आपको परेशान होने, घबराने की बात नहीं और स्पेशली आपने सोशल मीडिया या कोई भी अनएथिकल न्यूज या रूमर्स को सीरियसली नहीं लेना, बल्कि प्रॉपर मेडिकल एक्सपर्ट्स की कंसल्टेंसी को ही फॉलो अप करना है। So that's all about monkeypox from me side.
Hopefully you have to better understand to it, and thanks for watching this video.